ब्रह्मा जी के जाग सामने खड़े हो गए। ब्रह्मा जी बोले बेटा आया है, कौन बात है, बेटा किसी का चला जाए उसको कोई चरण पखारेगा क्या? चाहे वो प्रधानमंत्री हो जाए या राष्ट्रपति हो जाए, कुछ भी हो जाए, बेटा तो बेटा हो। बेटा खाना खाए कि नहीं खाए, कैसे आए? अरे भैया तो प्रधानमंत्री का सारी व्यवस्था उसकी है, लेकिन फिर भी पिता और माँ यही पूछता है कैसे आने में कोई दिक्कत तो नहीं हुआ, कब चले थे, कैसे आए, यही पूछेगा। पैसा तो नहीं है कि भैया उसको प्रणाम करने लगेगा सर आप प्रधानमंत्री बन गए हैं। तो ब्रह्मा जी खड़े रह गए और भृगु जी ने कहा कि मैं आपकी परीक्षा लेने आया था और आप फेल हो गए। ब्रह्मा जी ने कहा भैया फेल का क्या बात है? बोले आपने मेरा ना को आदर किया ना स्वागत किया, जब ऋषि मुनि घर पे आए तो स्वागत करना चाहिए, प्रणाम करना चाहिए, चरण धोना चाहिए। अब तो मैं आपका बेटा नहीं, अब तो मैं जगत का बाप बन गया हूँ, जगत का बेटा हूँ, जगत मेरे लिए बेटा है और आप उसके बाद भी मुझे प्रणाम नहीं किए, इसलिए आप फेल हो गए। ब्रह्मा जी ने कोई बोला नहीं, कोई पिता नहीं बोलेगा अगर किसी का बेटा ऐसा बोल के चला जाए तो पिता क्या बोलेगा? आप कहाँ चले? तो बोले कि भैया कैलाश बाबा का परीक्षा लिया जाए और सीधे कैलाश पहुंचे हैं। तो एक रिश्ते में ये तो शिव आदि अनादि से है, लेकिन एक रिश्ते में भृगु जी और शिव जी भाई भी लगते हैं, क्योंकि शिव जी ब्रह्मा के भृगुटी से पैदा हुए हैं और ये भी शिव के पुत्र ब्रह्मा जी के पुत्र हैं। तो कहे आओ आओ बड़े भाई, बड़े दिन के बाद आए, कैसे आए? और वो गले मिलने के लिए चल पड़े, दूर खड़ा रहा, ना तो नहाता है ना कभी कुछ करता है, शमशान में पड़ा रहता है, भस्म लगाता, दूर खड़ा रहा, तुम्हें शिष्टाचार नहीं है? तो उसने कहा पार्वती जी लाओ त्रिशूल बताता हूं उसको शिष्टाचार में। उनको गुस्सा आ गया कि तुम मुझे अनादर कर रहा है। तो पार्वती जी ने कहा कि भाई अरे जेठ आए हैं और आप गुस्सा कर रहे हैं, जो अतिथि आए उनका स्वागत करना चाहिए। तो कहे कि तुम फेल हो गया। परीक्षा नहीं हुआ, फेल का कहा है, परीक्षा तिथि नहीं तय हुआ, बोले आप फेल हो गए, हम परीक्षा लेने आए थे आप फेल हो गए, आपको खाली मैं मिलने से गले रोक दिया, आप त्रिशूल निकालने लगे कि आप परीक्षा किसका किया जाए? अब नारायण बच गए थे तो सीधे नारायण के क्षीर सागर में पहुंचे हैं और क्षीर सागर में शेषानाग पे भगवान लेटे हुए हैं और लक्ष्मी जी चरण दबा रही हैं। ये गए हैं कि तुम दिन भर पड़े रहते हो, सुख की चैन बदलेते रहते हो, और खड़ा उठा के उनके मस्तक पर दे मारा। लक्ष्मी जी को लगा क्या हो गया, आते थे पहले प्रणाम करते थे, लेकिन जैसे मस्तक पर मारा तो उसे नारायण ने उनके पैर पकड़ लिए कि प्रभु आपको चोट तो नहीं लग गई, और देखो आप आए, मैंने आपका पता नहीं था, मैं आपका स्वागत करता, आपका चरण धोता, आपका चरण पखारता, और मेरे ये वज्र जैसे आपने चोट तो नहीं लग गई, पैर को सहलाने लगे। कहा कि आप पास हो गए। ऐसे नारायण करुणा करते या कारण करुणा कर देते, किसी पर कृपा कर देते हैं, इसीलिए नारायण तीनों में सबसे बड़े माने जाने लगे कि ऐसा करुणा करने वाला कोई नहीं मिलेगा। अगर ये सिद्धि कहीं बाबा के यहाँ होता तो क्या होता भैया, यहाँ आने की नौबत ही नहीं आती, वहीं ओम नमो नारायण हो जाते। जब वो मिलने से रोक दिए तो त्रिशूल निकालिए, और कहीं यह स्थिति अंदाजा लगाओ कि बाबा पर वो चला देते तो भृगु जी क्या नारायण के यहाँ पहुंच पाते क्या? ऐसे नारायण बहुत करुणा करते हैं, बहुत कृपा करते हैं, क्योंकि जो घर का पालन करने वाला होता है उसे घर का कोई कड़वा घूंट पिला दे, कुछ गलत शब्द बोल दे, अपशब्द कह दे, अपमान कर दे, लेकिन वह नहीं कह सकता कल का मैं अनाज नहीं लाऊंगा, क्योंकि वो घर का मुखिया होता है, उसकी जिम्मेदारी होती है। और रोज कड़वा घूंट पीकर भी वो घर को चलाता है। तभी घर का मालिक, समाज का प्रधान तभी होता है जबकि सभी के बातों को सुने, लेकिन जो सही है उसको करे। तो भगवान धीरे धीरे बड़े हो रहे हैं